मैं मुदस्सिर एजाज आरिफ, आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। 2019 लोकसभा इलेक्शन आ चुका है। 11 अप्रैल को पहला चरण भी हो गया। बहुत सारी पार्टी उसको अपने हित में बताते हुए अगले चरण का प्रचार कर रही है। हिंदुस्तान का त्यौहार माना जाता है लोकसभा इलेक्शन, लेकिन कुछ सीटें जो हैं चर्चा का विषय बन गई है। हम आज बात करेंगे बिहार के बेगूसराय की सीट। वो सीट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के जो वहाँ के उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह, जो अभी मौजूदा मोदी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, वो नवादा से सांसद थे, जो कि वो नाराज़ भी थे। वो नवादा से नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन वो उनको वहाँ बेगूसराय भेजा गया और वहाँ से वो लड़ने को तैयार हो गए। अब देखना ये है कि क्या बेगूसराय की जनता उनके साथ आती है या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने 10 फरवरी 2016 का, अगर आपको वो वक्त याद हो, मीडिया में जो सबसे ज़्यादा चर्चा चला था, एक जेएनयू में विवादित नारा लगा था और उस वक्त जेएनयू के प्रेसिडेंट थे कन्हैया कुमार। वो बाद में सीपीआई से जुड़ गए, या ये कह लीजिए जुड़े हुए थे, जो हमें बाद में पता चला। आज उन्होंने भी मन बना लिया है इलेक्शन लड़ने का और वो बेगूसराय से अपना इलेक्शन लड़ेंगे। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर भी हैं और देखना ये है कि वो क्या, हालांकि उनका ज़मीनों पे कुछ खास काम रहा नहीं है, बस अच्छा बोलते हैं, मोदी सरकार को घेरने का काम करते हैं। अब बात आती है तनवीर हसन का। तनवीर हसन आरजेडी के सीनियर लीडर में से एक हैं। अभी माना जाता है कि पिछली बार इलेक्शन में उनको अच्छी खासी वोट मिली थी, नंबर 2 पे रहे थे। आइए और जान लेते हैं इसको ज़रा तफसील से। बात है 1992 से 1962 तक कांग्रेस की लगातार सांसद रहे हैं। उसके बाद बदलाव आता है। 1967 में सीपीआई के एक लौते सांसद बनते हैं योगेंद्र शर्मा जी। उसके बाद से सीपीआई का कोई जीतता नहीं है। फिर बात बेगूसराय ऐसे ही मशहूर नहीं है। 1996 में रामेंद्र कुमार, जो कि इंडिपेंडेंट सांसद बनते हैं। फिर एक वक्त आता है कि जेडीयू से बेगूसराय का पहला मुस्लिम सांसद चुना जाता है, डॉक्टर मुनाजिर हुसैन। उसमें अब फिर 2014 का इलेक्शन आता है, जब मोदी लहर होती है, तो वहाँ से जीतते हैं डॉक्टर भोला सिंह, जो कि उनका अभी हाल ही में अक्टूबर में उनका लंबे बीमारी से चल रहे थे और बुजुर्ग भी हो गए थे, तो उनका देहांत हो गया था। उसके बाद अब 2019 लोकसभा आ चुका है और इसमें कन्हैया कुमार, तनवीर हसन और गिरिराज सिंह, जो अभी कैबिनेट मंत्री भी हैं मोदी सरकार में। अब देखना है कि तीनों में से बेगूसराय की जनता किसको चुनती है। लेकिन इसके पहले हम एक छोटा सा रिकॉर्ड जान लेते हैं। बेगूसराय 2014 की बात करें तो बीजेपी को डॉक्टर भोला सिंह थे, जो कि अब नहीं हैं, अब उनकी जगह गिरिराज सिंह लड़ रहे हैं। उनको 4,28,227 वोट मिले थे, जो कि 39.77% उनको मार्जिन मिला था, परसेंटेज वाइज में देखा जाए। वहीं तनवीर हसन को 3,59,892 वोट मिले थे, नंबर 2 पे रहे थे, उन्हें 34.3% वोट मिला था। वो जब की बात है जब जेडीयू अलग लड़ रही थी, बीजेपी अलग लड़ रही थी और आरजेडी अलग लड़ रही थी, और भी दल अलग अलग लड़ रहे थे। तब तनवीर हसन नंबर 2 पे थे और भाजपा के प्रत्याशी नंबर 1 पे थे, जो कि जीत भी गए। लेकिन अब माहौल कुछ अलग हो चुका है। आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन हो चुका है और भी कुछ छोटी छोटी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस से जुड़ गई हैं बिहार में। और बीजेपी का तो ऑलरेडी कुछ पार्टियों से है, जैसे चिराग पासवान हैं, उनके पार्टी है एलजेपी, तो उससे वो जुड़े हैं। तो अब देखना ये है कि 2019 लोकसभा का विजेता कौन होगा, ये था आंकड़ा। अगर हम बात करें 2014 के पहले 2009 के इलेक्शन में, तो उसमें डॉक्टर मुनाजिर हुसैन जीते थे। तो उनको जो वोट मिला था डॉक्टर मुनाजिर हुसैन को, वो मिला था 28% वोट शेयर मिले थे, 28.64। उनको जो टोटल वोट आए थे
2,05,680। वहीं अगर हम बात करें सीपीआई के नेता, उन दूसरे नंबर पर रहे थे सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि अभी मौजूद में कन्हैया कुमार उस पार्टी से लड़ रहे हैं। उनको वोट मिला था 1,64,843 और पिछली बार भी सीपीआई को लगभग 1 लाख के आसपास वोट मिला था। तो कन्हैया कुमार बेगूसराय के सबसे चर्चित व्यक्ति में है। जैसे आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो जो नोटेबल पर्सन होते हैं तो उसमें बेगूसराय से कन्हैया कुमार भी हैं। लेकिन उन्होंने जो है जेएनयू से द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साउथ अफ्रीका 1994 से लेकर जो 2015 तक का जो दौर रहा है उसमें उन्होंने स्टडी किया है, यानी वहाँ से पीएचडी कंप्लीट किया है। उन्होंने बेगूसराय से तिहाड़ जेल तक का एक बुक लिखा है, उन्होंने कई सारी बुकें भी लिखी हैं। लेकिन ये सब कुछ इन्होंने पब्लिकेशन के तौर पे किया है, सोशल मीडिया के जरिए किया है। इनका अगर आप जमीन लेवल पे कोई काम देखें तो नहीं हुआ, क्योंकि हम आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे। कन्हैया कुमार चर्चा में एक अपने नारे की वजह से लेके आए थे, जिसको अभी प्रूफ नहीं हुआ कि वो नारा सही में था या नहीं था। एक चर्चा उस पे बनता है नजीब, आपने नजीब सुने होंगे, जो उत्तर प्रदेश के बदायूं से थे, वो गायब हो गए। उस गायब उन्हीं के प्रेसिडेंट काल में हुआ था, यानी उनका जब दौर था जेएनयू का, उस दौर में हुआ था। और नजीब का ये तक पता नहीं लग सका या वो मिसिंग है या अभी वो जिंदा है या नहीं है, ये तक पता नहीं। तो अगर जेएनयू में अगर नजीब वापस आ जाते तो एक काम माना जाता कि चलो एक जमीन पे एक प्रेसिडेंट ने काम कर दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने किया नहीं। वो दूसरे को जैसे टारगेट करते हैं जुमलेबाज सरकार की तरह, ये खुद भी मतलब उसमें माहिर आदमी है। अब बहुत सारे युवा को ये लग रहा है कि कन्हैया कुमार यूथ के लिए एक बेहतर आइकॉन है, इनको जिताना चाहिए। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये आपकी सोच है। अब लेकिन ये वजह भी है जो इन सब के पीछे छुपा हुआ था, जो हर कोई इसके बारे में बात नहीं। अफसोस तो ये है, कन्हैया कुमार आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट एक गुड कैरेक्टर के साथ दिखाने की कोशिश करती है, वो अपने मीडिया धर्म नहीं निभाती है। ठीक ये लागू उन पे भी होता है कि और कुछ खास मीडिया के तरीके जो बजाते कन्हैया कुमार को सिर्फ फोकस इसलिए कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार का इलेक्शन अच्छा हो, ये वही जानते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सुटेबल क्वेश्चन उनके साथ किया जा रहा है। दूसरी बात, एक तनवीर हसन आते हैं जो आरजेडी के सीनियर लीडर में से एक है। तनवीर हसन का अगर आप इतिहास देखें तो उन्होंने पटना से पढ़ाई की थी और बिहार में ही रह गए और बेगूसराय की जनता के लिए वो काम करते आए हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो निगेटिविटी जो बताई जाए, हालांकि कुछ एफआईआर उनके पर भी है जैसे कन्हैया के ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर कोई बेगूसराय के कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो बताया जाता है कि तनवीर हसन जो है एक जमीन के लीडर हैं। अब देखना यह है कि क्या बेगूसराय की जनता तनवीर हसन को चुनती है जो कि जमीन के लीडर है, क्या गिरिराज सिंह को चुनती है जो आए दिन अपने मशहूर भाषण से मशहूर है। जैसे पाकिस्तान का वीज़ा वो हमेशा आए दिन लोगों को देते रहते हैं, हालांकि पता नहीं उनके साथ पाकिस्तान का क्या संबंध है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को बार बार वो पाकिस्तान का एक ऑप्शन देते रहते हैं कि आप जा सकते हैं। एक वो है कैंडिडेट, और भाजपा के अभी मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, या कन्हैया कुमार जो जेएनयू से पीएचडी किया है इन्होंने एक खास तबके के ऊपर, और उनका सोशल मीडिया पे काफ़ी दबदबा है, यूथ उनसे जुड़ रहा है। लेकिन अब तय बेगूसराय की जनता को करना है कि वो है किसके साथ। बस आपसे विदा लेता हूँ, अगले बार किसी और लोकसभा के सीट के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में कोई राय है तो वो राय अपना कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर बताएं। देखते रहिए हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।